गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अनुराधा चतुर्वेदी, व्याख्याता, भारतीय टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज अनंतपुरा कोटा। विद्यार्थियों, हमारा जो पूर्व में वीडियो डला था वो आपकी इंटर्नशिप की जो डायरीज़ आप बनाएंगे इंटर्नशिप के दौरान उनसे संबंधित वीडियो था। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर डायरी नंबर 1 की। डायरी नंबर 1 में अभी तक हमने 2 वीडियो अपलोड किए हैं, जिनमें कि पार्ट 1 और पार्ट 2। इसमें इन दोनों भागों में क्या क्या आपको करना है ये सब बताया गया था। आज हम डायरी नंबर 1 का तीसरा पार्ट लेकर के आए हैं, जिसमें कि आपका जो लगभग स्कूल से संबंधित कार्य है वो कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद लास्ट में आपका प्रतिवेदन बचेगा। तो प्रतिवेदन के लिए हम अंत में एक और वीडियो अपलोड करेंगे। चलिए आज हम बात करते हैं डायरी नंबर 1 के पार्ट 3 पर। तो अभी तक हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में विद्यार्थियों के समूह से बातचीत, संस्था प्रधान और विद्यालय के अन्य शिक्षकों से बातचीत की थी। अब हम इस वाले भाग में विद्यालय और समुदायों का क्या संबंध है उसके विषय में चर्चा करते हैं। तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि विद्यालय एवं समुदाय का संबंध। तो इसमें सबसे पहले आप देखिए कि पंचायत समिति का नाम, तो मैंने कोटा लिया है। आपका स्कूल जिस भी पंचायत समिति में आता है आपको उसका नाम लिखना है। ये फॉर एग्जाम्पल है आपके लिए। उसके बाद में जिला मैंने कोटा डाला है। आपका जिस भी ज़िले में है आपको उस ज़िले का नाम डालना है। उसके बाद क्या विद्यालय प्रबंध समिति का गठन नियम अनुसार किया गया है, तो हाँ। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है पिछली गत बैठकों में उपस्थित एवं अनुपस्थित सदस्यों की संख्या। तो मैंने फॉर एग्जांपल उपस्थित 9 और अनुपस्थित 3 डाले हैं। आप वहाँ पे पता कर लीजिएगा, उसके अनुसार आप लिखिएगा। उसके बाद में है गत वर्ष बैठकों के लिए किए गए महत्वपूर्ण निर्णय। तो मैंने जैसे इसमें डाला है फॉर एग्जांपल विद्यार्थियों की निरंतरता के बारे में, मतलब वो निरंतर विद्यालय आएँ, विद्यालय से जुड़े रहें। तो आप वहाँ बात कर लीजिएगा कि और किन मुद्दों पे बात की गई है। तो जो भी मुद्दे हों आप उनको यहाँ पर लिखिएगा। उसके बाद है बैठक में लिए गए निर्णयों की क्रियान्विति व विवरण। तो इसमें जैसे छात्र छात्राओं की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर बल दिया जा रहा है, तो अब उसमें आप पूछ लीजिएगा कि किस किस बात पर बल दिया जा रहा है, उनका आपको यहाँ पे वर्णन करना है। जैसे मान लीजिए वो कहते हैं कि छात्रों के अनुशासन से संबंधित, अन्य विषयों से संबंधित, खेल कूद से संबंधित, इन सब बातों पर निर्णय लिए गए हैं, तो उनको यहाँ पर डालना रहेगा। उसके बाद है कि विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा विद्यालय अनुदान राशि का उपयोग समिति द्वारा कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल लिखा है सहायक सामग्री का सामान लाया जाता है। अब आप इसमें खेल का सामान हो सकता है, कोई और भ्रमण से संबंधित कोई कार्य हो सकता है, कोई और उनको कभी प्रोजेक्टर पे कोई मूवी दिखाने का कार्य हो सकता है। तो इस तरीके का कुछ भी वो बता सकते हैं, जो भी वो बताएं आपको वो आपको यहाँ लिखना रहेगा। उसके बाद में है कि भवन विकास, पुस्तकालय, खेलकूद सामग्री, फर्नीचर आदि की व्यवस्था हेतु समुदाय से प्राप्त आर्थिक सहयोग का विवरण। तो वहाँ आप स्कूल में जब बात करेंगे तो वो बता देंगे आपको कि समुदाय से कोई इनको अनुदान मिलता है। अगर मिलता है तो उसके बारे में आप लिख दीजिएगा, अदरवाइज़ आप नील कर दीजिएगा। उसके बाद है विद्यालय में छात्रों के प्रवेश, उपस्थिति एवं नियमित अध्यापन सुनिश्चित करने हेतु समुदाय से प्राप्त सहयोग का विवरण। इसमें भी सेम यही है कि अगर है तो आपको लिखना है, नहीं है तो नील करना है। ऐसा नहीं है कि आप नील ही कर दें, क्योंकि सभी जगह कोई ना कोई स्वयं सहायता समूह, कुछ लोग अपना अनुदान देते हैं, जैसे कि कुछ सामग्रियाँ महाविद्यालयों में आती हैं, तो आपको उनका विवरण करना रहेगा। फिर एक क्या समुदाय के व्यक्ति विद्यालय में अपने बच्चों को भेजने के लिए उत्सुक हैं, यदि नहीं तो क्यों, और यदि हाँ तो क्यों। तो इस वाले पॉइंट में बात हो रही है जिस विद्यालय में आप इस समय इंटर्नशिप कर रहे हैं उस विद्यालय के बारे में। तो ये मत जो है वो दोनों तरीके का आ सकता है। नहीं तो कारण उनसे पूछ के आपको यहाँ लिखना है, और हाँ तो भी कारण लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल हाँ लिखा है कि उत्सुक रहते हैं क्योंकि विद्यालय में बालकों को अच्छे शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, है ना। उसके बाद उनके अच्छे चरित्र का निर्माण होता है। तो इस तरीके से आपको लिखना रहेगा। फिर है विद्यालय प्रांगण का स्थानीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यों में उपयोग व विवरण। तो वो भी इसी तरीके से अगर हुआ है तो वो आपको लिखना है, नहीं हुआ तो इसको नील करना है।
फिर है सांस्कृतिक खेलकूद कार्यक्रमों के आयोजन में समुदाय की सहभागिता का आयोजन। तो इससे सांस्कृतिक कार्यक्रम में, खेल कूद में, कार्यक्रमों के आयोजन में समुदाय की सहभागिता रहती है। जैसे सरपंच जी को बुलाया जाए, समिति के और सदस्यों को बुलाया जाए, है ना। जैसे वहाँ के आपके जो विद्यालय जिस जगह पर है वहाँ के जो भी जो अच्छे व्यक्ति हैं, मतलब जो समुदाय में अच्छी पोस्ट रखते हैं, अच्छा उनका स्थान है, उनको बुलाया जाता है। तो इस बारे में आपको लिखना रहेगा। फिर है कि साक्षरता, पर्यावरण चेतना संबंधी कार्यक्रमों का विवरण एवं उनसे समुदाय की सहभागिता की जानकारी। तो जैसे मैंने इसमें लिख दिया रैली निकाल कर करते हैं, अब वो आपको बताए कोई प्रतियोगिता करा के करते हैं। तो इस तरीके से आपको ये लिखना रहेगा। अगले इसी वाले टॉपिक पे हम नेक्स्ट चलते हैं। शैक्षिक गुणवत्ता सुनिश्चित स्थापित करने हेतु ग्राम पंचायत समुदाय के व्यक्तियों के समय समय पर विद्यालय के बारे में जानकारी सुझाव। तो इसमें है कि माह में एक बार विद्यालय का अवलोकन किया जाता है। फिर है कि क्या आप बालकों के लिए शिक्षा से को आवश्यक मानते हैं? तो बिल्कुल आवश्यक मानते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है क्योंकि चहुमुखी विकास होता है। अब कोई कह सकता है आदर्शों का निर्माण होता है, मूल्यों का विकास होता है। तो जैसा भी आपको वहाँ के आसपास के समुदाय से जैसा भी आपको उत्तर मिलता है वो आपको यहाँ लिखना है। फिर है क्या विद्यालय शहर के कोलाहल वातावरण से दूर होना चाहिए? हाँ, मैं मानती हूँ, हाँ। अब वहाँ पे वो कैसा मानते हैं उनसे आप पूछ लिए, क्योंकि अध्यापन के लिए शांत वातावरण जो है वो आवश्यक होता है। फिर है क्या आपके अनुसार सरकारी व प्राइवेट स्कूलों की पढ़ाई में अंतर है? तो इसमें मैंने लिखा है हाँ। तो यहाँ पे हाँ अंतर तो है लिखा है। अब आप देख लीजिएगा, अगर ऐसा महसूस कर रहे हैं वो लोग कि अंतर है तो उनसे कारण पूछ लीजिएगा, और नहीं है तो भी कारण पूछिएगा। फिर है क्या अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए? तो बिल्कुल दी जानी चाहिए, क्योंकि बालक को मातृभाषा के साथ साथ स्थानीय भाषा के साथ साथ अंग्रेजी विषय का भी, अंग्रेजी भाषा का भी ज्ञान होना आवश्यक है। क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे ऑफिशियल वर्क होते हैं, जो लेटर्स होते हैं, जो भी कुछ निकलता है उसमें इंग्लिश का यूज़ होता है। तो बालक को ज़रूर आनी चाहिए ये भाषा भी। फिर है क्या आप अपने बच्चों को घर पर पढ़ाते हैं? हाँ, घर पे पढ़ाते हैं, सभी लोग पढ़ाते हैं, है ना। फिर है उसके बाद क्या आप अध्यापक अभिभावक मीटिंग में जाते हैं? तो हाँ, जाते हैं। क्या आप समय समय पर विद्यालय के कार्यक्रमों में जाते हैं? तो समय समय पर विद्यालय के कार्यक्रमों पे जाते हैं। उसके बाद ये प्रमाणित हस्ताक्षर दिनांक सहित शिक्षक प्रशिक्षक, तो जो भी वहाँ पे मैंने आपको बताया था उनके, और हस्ताक्षर विद्यार्थी शिक्षक में आपके। अब इसी डायरी के अगले भाग पर हम चलते हैं, जो है कक्षा प्रोफाइल। ये 2 हैं आपकी कक्षा प्रोफाइल। तो इसमें आपको लिखना रहेगा। तो आप कोई भी 2 कक्षाएं जो भी आपको आवंटित हुई हैं, जैसे मान लीजिए आपको 6th 7th दी है, जैसे 7th और 10th दी है, तो उनका आपको विवरण यहाँ पे लिखना है। तो विद्यालय का नाम, तो जो भी विद्यालय आपको आवंटित हुआ है उसका नाम, उसके बाद वही तहसील और वहीं का जिला। फिर जैसे मैंने फॉर एग्जांपल विद्यार्थियों की संख्या ले ली है 25। 25 में से अब लड़के कितने हैं और लड़कियां कितनी हैं? जैसे मैंने लड़के लिखे हैं 15 और लड़कियां लिखी हैं 10। फिर इसमें से छात्र एससी के कितने हैं और एसटी के कितने हैं? तो मैंने उनको भाग में बांट दिया कि 6 हैं एससी के और 9 हैं एसटी के। ये आपको वहाँ के अभिलेखों से मिलेगा। फिर ऐसे ही छात्राओं का है, तो इनको भी इसी तरीके से भाग में बांटा है। फिर यहाँ कुल किया है, तो कुल जैसे 15 और 10 25, उसके बाद 6 और 6 12 और 9 और 4 13, तो यानी कि 13 और 12 का टोटल 25 आएगा। फिर है विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि, शिक्षित अशिक्षित, धनिक निर्धन, सामान्य, कृषक, व्यापारी, नौकरी पेशा आदि। तो ये आप इस पर टिक भी करते जाएंगे, और साथ साथ यहाँ पे इस लाइन में आपको लिखना भी है। फिर इस अवधि में किए गए विद्यार्थी अभिलेख का विवरण, तो जैसे कोई रिजल्ट है या कुछ और भी बना रखा है जो कि कक्षा अध्यापिका से आपको प्राप्त होगा, उसमें उसका आपको लिखना है कि भाई हमने ये किसके द्वारा किया है, तो रजिस्टर के द्वारा किया है या इनके रिजल्ट के द्वारा किया है, कैसे करा है वो आप देख लीजिएगा। फिर है विद्यार्थियों के अधिगम सार समूह। तो जैसे मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे कुशल मतलब जिनके नंबर बहुत अच्छे आते हैं, जो बच्चे इंटेलिजेंट है, उनको डाला है मैंने। जैसे छात्र 5, छात्रा 3, टोटल 8। सामान्य बालक जो हैं वो है 6 छात्र हैं, 5 छात्राएँ, टोटल 11 है। कमज़ोर बालक दोनों ही 3-3 है और 6 है, मतलब टोटल इसका 25 ही आएगा। फिर है अपने शिक्षण विषय में छात्रों की अवधारणा। तो औसत और सामान्य है। वे छात्र जिन पर विशेष ध्यान की आवश्यकता है, तो उनके लिए क्या करते हैं,
अलग से शिक्षण कक्षाओं का प्रयोग किया जाता है, अलग से शिक्षण दिया जाता है। फिर विद्यालय में उपलब्ध जल व्यवस्था, तो अच्छी जल व्यवस्था है, टंकी में बहुत से नल हैं, उसको समय समय पर साफ़ किया जाता है। इस तरीके का आपको यहाँ विवरण करना है। फिर खेल कूद की व्यवस्था, तो झूले हैं, मैदान है, बगीचे हैं, जो भी आपको वहाँ लगता है वो सब आपको यहाँ डालना है। फिर है शौचालय की व्यवस्था, तो अब अगर छात्राओं का है तो आप लिखिए छात्राओं के लिए 3-4 जो भी वहाँ पे शौचालय बनाए गए हैं उनका नाम लिखिएगा। फिर अगर छात्र हैं तो उनके लिए, और दोनों ही हैं तो छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग शौचालयों की व्यवस्था है। फिर विद्यालय की कोई और उल्लेखनीय है, तो जैसे मैंने यहाँ पे पोषाहार के बारे में लिखा है कि पोषाहार की अच्छी व्यवस्था है। आपको जो भी चीज़ दिखती है, जैसे मान लीजिए शिक्षण कार्य बहुत अच्छा है, खेल कूद बहुत अच्छे हैं, रिकॉर्ड बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं, साफ़ सफाई बहुत अच्छी है, जो भी आपको लगता है उसको आपको यहाँ डालना है। साथ में नीचे हस्ताक्षर विद्यार्थी में आपके हस्ताक्षर होंगे। अब इसी डायरी के अगले भाग पर हम चलते हैं, और वो है किसी एक बालक का चयन करके उसके बारे में आपको अध्ययन करना है। तो वो बालक जो पढ़ाई में होशियार है या कुछ और, मतलब एक कोई भी बालक का आप चयन कर लीजिए जिसके बारे में ज़्यादातर सब लोग बात करते हैं। देख लीजिए कि कौन सा बच्चा है। अब उसका, जैसे मैंने यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल एक बालक ले लिया, जैसे मैंने ले लिया निकिता कुमारी, ठीक है। अब इसके एक प्रश्नावली आप तैयार कीजिए मौखिक तौर पर। तो बच्चे के लिए जैसे आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपके माता पिता आपकी शिक्षा के लिए क्या क्या प्रयास करते हैं, आप अपनी शिक्षा के लिए क्या क्या प्रयास करते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, इसके लिए आप क्या कार्य कर रहे हैं, आपकी किन विषयों में रुचि है, किन खेलों में रुचि है, ये सारी बातें। ऐसे ही अभिभावकों का प्रश्नावली तैयार कीजिए, आप टीचर्स की प्रश्नावली तैयार कीजिए, और साथ ही साथ इनके मित्रों की प्रश्नावली तैयार कीजिए। तो ये इस तरीके की प्रश्नावली तैयार करने के बाद वो जो भी उत्तर देते हैं उनको यहाँ में लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे एक नाम ले लिया, फॉर एग्जांपल ले लिया जैसे निकिता कुमारी। अब उसका पता मैंने तो लिख दिया महावीर नगर। आप उस बच्चे का एग्जैक्ट जो भी पता हो वो लिखना है। फिर स्वयं विद्यार्थी के विचार क्या हैं कि क्या करना चाहती है। तो ये बच्ची बोल रही है कि मैं पढ़ लिख कर अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहती हूँ। फिर विद्यार्थी के मित्रों से बातचीत की तो उनका मानना है कि ये अपने लक्ष्य को ज़रूर प्राप्त करेगी। फिर विद्यार्थी के जो माता पिता हैं उनसे वार्तालाप की, तो उन्होंने कहा कि हम अपने बच्ची को जो है वो अच्छे पद पर देखना चाहते हैं और इसके लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, वो भी बहुत मेहनत कर रही है। फिर उसकी रुचि के बारे में पूछा तो उसने कहा कि मुझे अंग्रेजी, संस्कृत और गणित वाले विषय जो हैं वो पढ़ना पसंद है। इसके साथ साथ वो ये भी कह सकते हैं मुझे कोई खेल पसंद है, मुझे किताबें पढ़ना अच्छा लगता है। तो जो भी कुछ बच्चा उत्तर दे रहा है वो आपको यहाँ लिखना है। फिर उसके बाद है कि वो उसकी कल्पना क्या है, वो क्या बनना चाहते हैं। जैसे इसमें मैंने फॉर एग्जांपल लिखा, वो सरकारी अफसर बनना चाहती है। अब कोई बच्चा जिस बच्चे का आप लिख रहे हैं वो कह सकता है मैं खिलाड़ी बनना चाहता हूँ, मैं टीचर बनना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। जो भी वो कुछ कहता है वो आपको यहाँ लिखना है। फिर है उसके भविष्य के बारे में, माता पिता क्या क्या तैयारी कर रहे हैं। तो वो भविष्य के बारे में माता पिता हर संभव प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पैसा जोड़ रहे हैं, जिससे कि अपनी बच्ची को जो है अच्छा से अच्छा आगे बढ़ा सकें। फिर है कि आपके प्राप्त उत्तरों से निष्कर्ष, तो हमने ये निष्कर्ष निकाला कि छात्रा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में ज़रूर सफल होगी। आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? तो सुझाव में मेहनत करके किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये डायरी नंबर 1 जो है वो आपकी, ये जो आपका लिखने वाला जो वर्क है वो स्कूल से संबंधित, जिसमें आपको पूछना है और सबसे बातचीत करनी है, वो सारा कार्य आपका कंप्लीट होता है। अब इसका जो लास्ट वीडियो जो आएगा चौथा, उसमें मैं प्रतिवेदन बनाना सिखाऊंगी आपको। तो प्रतिवेदन आपकी हर डायरी में बनेगा। तो आप प्रतिवेदन के लिए देख लीजिएगा, जैसे जो खाली पेज इसमें दिए गए हैं पीछे। तो आप कई बार ये प्रश्न पूछते हैं जब आते हैं इंटर्नशिप से, या बीच में भी अभी कई बार आप मैसेज कर रहे हैं कि इन खाली पेजों का हमें क्या करना है। तो उन खाली पेजों पे आपको प्रतिवेदन लिखना है। वो कैसे लिखा जाएगा उसके लिए हमारा अगला वीडियो हम अपलोड करेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।